साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ मैं हाजिर हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में रिपोर्टाज से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न संकलित हैं। साथियों मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा कि रिपोर्टाज से आपकी परीक्षा में इस वीडियो से बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर ऑल सेट कर दें जिससे प्रत्येक वीडियो का अपडेट हमारे आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण वीडियो पर प्रैक्टिस सेट पर चर्चा करते हैं। देखते हैं रिपोर्टाज से संबंधित आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुत्ते की आवाज़ रपट किस कृति में संकलित है? ये उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन द्वारा जो परीक्षा हुई थी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें पूछा गया प्रश्न था, कुत्ते की आवाज़ रपट किस कृति में संकलित है? मेरा परिवार, अकेला मेला, ऋण जल धन जल और चीड़ों पर चांदनी। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, ऋण जल धन जल। ऋणजन धन जल ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज है। इसमें ये कुत्ते की आवाज़ नामक रपट संकलित है। इसका प्रकाशन 1977 ईस्वी में हुआ था। रेणु जी के जो अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्टाज हैं वह है नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत पूर्व और एकलव्य के नोट्स। ठीक है, बढ़ते हैं आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है साथियों, लक्ष्मीपुरा निम्नलिखित में से किस विधा की रचना है? ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेक बार पूछा गया प्रश्न है। क्योंकि ये हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है, इसलिए ये बार बार पूछा जाता है। तो लक्ष्मीपुरा निम्नलिखित में किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखाचित्र, व्यंग। सही उत्तर है इसका विकल्प संख्या 1, रिपोर्टाज। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज विधा की रचना है। इसको लिखा किसने है? शिवदान सिंह चौहान ने लिखा है। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। साथियों रूपाभ पत्रिका के दिसंबर 1938 ईस्वी में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। ठीक है, शिवदान सिंह चौहान का एक और रिपोर्टाज बहुत ही महत्वपूर्ण है, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, बंगाल के अकाल पर केंद्रित तूफानों के बीच रिपोर्टाज किसने लिखा है? रांगे राघव, अमृत राय, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, भगवत शरण उपाध्याय। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, रांगे राघव। तूफानों के बीच रिपोर्टाज रांगे राघव ने लिखा है। यह बंगाल के अकाल पर आधारित बहुत ही मार्मिक रचना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ध्यान से देख लीजिए। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, हिंदी। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, फ्रांसीसी। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्टाज लिखा गया है। नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्टाज लिखा गया है। फणीश्वर नाथ रेणु, श्रीकांत वर्मा, विवेकी राय, अज्ञेय। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, फणीश्वर नाथ रेणु। इनका एक रिपोर्टाज है नेपाली क्रांति कथा, जो नेपाली क्रांति को लेकर लिखा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, युद्ध यात्रा शीर्षक युद्ध यात्रा किसके रिपोर्टाजों का संकलन है? प्रश्न को फिर से देखते हैं, युद्ध यात्रा किसके रिपोर्टाजों का संकलन है? फणीश्वर नाथ रेणु, रांगे राघव, विवेकी राय, धर्मवीर भारती। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, धर्मवीर भारती। युद्ध यात्रा जो है ये धर्मवीर भारती के रिपोर्टाजों का संकलन है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7। इसमें देखिए कुछ कथन दिए गए हैं रिपोर्टाज के संबंध में। रिपोर्टाज के संबंध में कह रहा है, असत्य कथन है।
चारों कथनों को ध्यान से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जो है यही बहुत ही विचारात्मक जो प्रश्न होते हैं, ये आपके ज्ञान में विस्तार तो करते हैं, साथ ही आपकी परीक्षा के लिए भी उपयोगी होते हैं। रिपोर्ताज के संबंध में असत्य कथन है, यह सहसा घटित महत्वपूर्ण घटना की संवेदनशील अभिव्यक्ति है। इसमें संवेदना की प्रधानता होती है, इसमें कल्पना की प्रधानता होती है, और कह रहा है यह कहानी रूपक और रपट के संवेद तत्व को समाहित करने वाली विधा है। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3। यह जो है रूपक उसका रिपोर्ताज का तत्व नहीं है, इसमें कल्पना की प्रधानता होती है। ठीक है ना, रिपोर्ताज में कल्पना की प्रधानता होती है, यह कथन सही नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8, जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्ताज के लेखक हैं। जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्ताज के लेखक हैं काशीनाथ सिंह, विवेकी राय, रांगेय राघव, फणीश्वर नाथ रेणु। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, बहुत ध्यान से देख लीजिए। सही उत्तर है इसका विकल्प संख्या 2 विवेकी राय। जुलूस रुका है ये किसका रिपोर्ताज है? विवेकी राय का है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई किसके द्वारा लिखित रिपोर्ताज है? मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई किसके द्वारा लिखित रिपोर्ताज है? रांगेय राघव, शिवदान सिंह चौहान, उपेंद्र नाथ अस्क, राम नारायण उपाध्याय। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2 शिवदान सिंह चौहान। लक्ष्मीपुरा और मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, ये दो इनके महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। रिपोर्ताज का प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, आपका संकल्प होना चाहिए। एक एक विधा को बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10, प्रकाश चंद्रगुप्त द्वारा लिखित रिपोर्ताज नहीं है। प्रकाश चंद्रगुप्त द्वारा लिखित रिपोर्ताज नहीं है, बहुत ध्यान से देखिए, अच्छा प्रश्न है। स्वराज्य भवन, अल्मोड़े का बाजार, बंगाल का अकाल और नव वर्षांक समारोह में। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4। ये बाकी तीनों, स्वराज्य भवन, अल्मोड़े का बाजार, बंगाल का अकाल, ये प्रकाश चंद्रगुप्त द्वारा लिखित रिपोर्ताज हैं। नव वर्षांक समारोह में ये रिपोर्ताज साथियों राम नारायण उपाध्याय द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है पहाड़ों में प्रेममय संगीत नामक रिपोर्ताज के लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान, उपेंद्र नाथ अस्क, धर्मवीर भारती, श्रीकांत वर्मा। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 उपेंद्र नाथ अस्क। पहाड़ों में प्रेममय संगीत नामक रिपोर्ताज के लेखक उपेंद्र नाथ अस्क हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है गरीब और अमीर पुस्तकें किसके द्वारा लिखित रिपोर्ताज है? गरीब और अमीर पुस्तकें किसके द्वारा लिखित रिपोर्ताज है? राम नारायण उपाध्याय, जगदीश चतुर्वेदी, निर्मल वर्मा, राम कुमार वर्मा। तो सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 राम नारायण उपाध्याय। ये राम नारायण उपाध्याय द्वारा लिखित रिपोर्ताज है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित रिपोर्ताज नहीं है। ध्यान से प्रश्न पढ़िए, बार बार मेरा आग्रह होता है कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ा जाए। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित रिपोर्ताज नहीं है बाढ़ बाढ़ बाढ़, नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत पूर्व और एकलव्य के नोट्स। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 1 बाढ़ बाढ़ बाढ़। यह रेणु द्वारा लिखित रिपोर्ताज नहीं है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? यह विवेकी राय द्वारा लिखा गया रिपोर्ताज है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है रिपोर्ताज और उनके लेखकों का असंगत युग्म है। देश की मिट्टी बुलाती है, भदंत आनंद कौशल्यायन, वह लड़ेंगे 1000 साल शिवसागर मिश्र, ऋणजल धनजल फणीश्वर नाथ रेणु, युद्ध यात्रा निर्मल वर्मा। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसका उत्तर विकल्प संख्या 4। विकल्प संख्या आपका 4। बाकी तीनों जो है उनकी मैचिंग ठीक है। युद्ध यात्रा ये निर्मल वर्मा द्वारा लिखित नहीं है। युद्ध यात्रा किसके द्वारा लिखित है? ये धर्मवीर भारती के रिपोर्ताजों का संकलन है युद्ध यात्रा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15।
क्षण बोले कण मुस्काए, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्षण बोले कण मुस्काए रिपोर्ट ताज के लेखक हैं राम कुमार वर्मा, भगवत शरण उपाध्याय, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, रांगे राघव। मुझे लग रहा है ये सरल प्रश्न है, ये आपको जरूर पता होगा। इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16, सुप्रसिद्ध रिपोर्ट ताज प्लाट का मोर्चा किसके द्वारा लिखा गया है? सुप्रसिद्ध रिपोर्ट ताज प्लाट का मोर्चा किसके द्वारा लिखा गया है? अजीत कुमार, शमशेर बहादुर सिंह, रेणु, रघुवीर सहाय। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित रिपोर्ट ताज है पेरिस के नोट्स, खून के छींटे, दिल्ली मेरा परदेश और लक्ष्मीपुरा। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न से आपको कई प्रश्न मिल रहे हैं। चलिए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। तो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित रिपोर्ट ताज कौन सा है? सही उत्तर क्या है इसका? 17 का बी, खून के छींटे। सही उत्तर खून के छींटे। पेरिस के नोट्स राम कुमार वर्मा द्वारा, बहुत ध्यान से देखिए, पेरिस के नोट्स किसके द्वारा लिखित रिपोर्ट ताज है? राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित रिपोर्ट ताज है। दिल्ली मेरा प्रदेश ये रघुवीर सहाय कृत डायरी विधा की रचना है। दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय कृत डायरी विधा की रचना है, रिपोर्ट ताज नहीं है। पेरिस के नोट्स नोट कर लीजिए, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित रिपोर्ट ताज है। लक्ष्मीपुरा आप जानते हैं शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखित रिपोर्ट ताज है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18, निर्मल वर्मा द्वारा लिखित रिपोर्ट ताज है। ध्यान से देखिए, निर्मल वर्मा द्वारा लिखित रिपोर्ट ताज है धरती के लिए, चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा सड़क, प्राग एक स्वप्न और देश देशांतर। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, प्राग एक स्वप्न निर्मल वर्मा द्वारा लिखित रिपोर्ट ताज है। धरती के लिए कैलाश नारद द्वारा लिखा गया रिपोर्ट ताज है। नोट कर लीजिए इसको, धरती के लिए किसके द्वारा लिखा गया है? कैलाश नारद द्वारा लिखा गया है। चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लासा सड़क ये जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया रिपोर्ट ताज है। और देश देशांतर साथियों ये कमलेश्वर जी द्वारा लिखी हुई डायरी विधा की रचना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19, मुक्ति फौज नामक रिपोर्ट ताज के लेखक कौन है? मुक्ति फौज नामक रिपोर्ट ताज के लेखक हैं निर्मल वर्मा, श्रीकांत वर्मा, राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क। परीक्षा में पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2, श्रीकांत वर्मा। मुक्ति फौज नामक रिपोर्ट ताज के लेखक कौन है? श्रीकांत वर्मा है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20, कमलेश्वर द्वारा लिखित रिपोर्ट ताज है। कमलेश्वर द्वारा लिखित रिपोर्ट ताज कौन सा है? क्रांति करते हुए आदमी का देखना, जुलूस रुका है, अंकित होने दो और रेखाएं बोल उठी। कमलेश्वर द्वारा लिखित रिपोर्ट ताज कौन सा है? सही विकल्प चयन करिए, बहुत चर्चित है। सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, क्रांति करते हुए आदमी का देखना। ये कमलेश्वर द्वारा लिखित रिपोर्ट ताज है। तो साथियों, आज के वीडियो में आपने इन 20 प्रश्नों में रिपोर्ट ताज विधा में हिंदी में जो भी आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको देख लिया। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि रिपोर्ट ताज विधा से अगर कोई प्रश्न आता है तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। इनका नोट्स बना लीजिए, इनको देख लीजिए, इनका बार बार अभ्यास कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले प्रैक्टिस सेट में यात्रा वृत्त के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।